हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो अभी हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का, ठीक है, जिसमें मैं एसी डीसी दोनों सर्किट के बारे में बात करने वाला हूं, इन सारे कंडीशंस के बारे में बात करने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। आप सभी लोग काइंडली अपना नोटबुक में हेडिंग डालो, दैट मीन्स मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, या ट्रांसफॉर्म लिखना है तो ट्रांसफॉर्म लिख दो, ट्रांसफर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं, दैट इज योर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। चलो, अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, कुछ दो तीन पॉइंट हमको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एप्लीकेबल कहां पे होगा, है ना। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं, दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर, दिस थ्योरम इज वैलिड फॉर, दिस थ्योरम इज वैलिड फॉर लीनियर नेटवर्क, दिस थ्योरम इज वैलिड फॉर लीनियर नेटवर्क, नॉन लीनियर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। एक्टिव एज वेल एज पैसिव, एक्टिव पैसिव इसके लिए आपका एप्लीकेबल होगा, एक्टिव पैसिव के लिए। और थर्ड, बाइलेटरल के लिए एप्लीकेबल होगा, यूनिलेटरल के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। बाइलेटरल नेटवर्क के लिए, बाइलेटरल नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल होगा। और इस थ्योरम के लिए जो लोड रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, लोड रेजिस्टेंस जो है वो आपका वेरिएबल होना चाहिए। लोड रेजिस्टेंस मस्ट बी वेरिएबल, मस्ट बी वेरिएबल, है ना। फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन लोड वेरिएबल मस्ट बी वेरिएबल। इफ लोड रेजिस्टेंस इज नॉट अ वेरिएबल, यदि वेरिएबल नहीं है, फिक्स्ड है, इफ लोड रेजिस्टेंस इज फिक्स्ड, इफ RL इज फिक्स्ड, if RL is fixed, then choose minimum resistance, then choose minimum resistance so as to flow maximum power, so as to flow maximum current, लिखो मैक्सिमम करंट। यदि आपका रेजिस्टेंस जो है वेरिएबल नहीं है, यदि आपका रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, तो उस रेजिस्टेंस को मिनिमम रेजिस्टेंस चूज करो, जिससे आपका जो करंट है वो मैक्सिमम फ्लो हो, जिसके कारण जो पावर है वो आपका मैक्सिमम, ठीक है। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए किसी भी सर्किट में, तभी आप यहां पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज यू वांट बी अप्लाई द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन है जिसको सेटिस्फाई करना चाहिए कोई भी सर्किट। लगाने से पहले हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। ओके, सो ये कंडीशन तो हम लोगों को समझ में आ गया। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में सबसे पहले यदि लेट अस कंसीडर अ सर्किट, पहला मैं केस लेता हूं डीसी के केस में। केस नंबर 1, लेट अस कंसीडर अ डीसी सर्किट। मेरे पास कोई डीसी सर्किट है, मेरे पास डीसी सर्किट है, ठीक है, मेरे पास एक डीसी सर्किट है। इस सर्किट में देखते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, एफिशिएंसी कितना आएगा, सर्किट में क्या क्या चीजें हम लोग देख सकते हैं फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, वो सब चीज को मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। लेट अस कंसीडर कि मेरे पास एक सर्किट है, और ये जो सर्किट है मैं बोल देता हूं कि ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, इट इज अ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ये मेरे पास एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। तो इफ इट इज अ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, तो इस सर्किट से लोड की ओर मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर कब होगा। लेट अस कंसीडर कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो ये आपके पास एक रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो गया, ये इस रेजिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ क्या, लेट अस इसको RS बोल देता हूँ, और ये मेरे पास लोड है तो इसको RL बोल देता हूँ। ये ऐसा अभी मैं कंसीडर कर लेता हूँ जस्ट। तो ये मेरे पास हो जाएगा दिस इज प्लस माइनस, और ये मेरे पास हो जाएगा VS, ये मेरे पास हो जाएगा VS। तो इस सोर्स से इस लोड की ओर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगा, दिस इज द कंडीशन। ओके, लेट अस कंसीडर I is the current of the circuit,
नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द आई, यदि मैं उस आई की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहूं तो आई की वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, इसमें लूप लगाऊंगा तो आई का वैल्यू मुझे मिलेगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आरएल। ये आपको मिलेगा क्या, आई का वैल्यू, ये आई का वैल्यू मिल गया। इतना क्लियर हो गया? ओके, अब आई का वैल्यू मिल गया तो इस आउटपुट में मैं पावर को कैलकुलेट करना चाहूंगा, लेट अस कंसीडर पावर, है ना, पावर को मैं कैलकुलेट करना चाहूं इस आउटपुट पे, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, आई का स्क्वायर इंटू आरएल लिखूंगा मैं, ठीक बात। अब यहीं पे मैं क्या करूंगा, आई की वैल्यू को पुट करना चाहूं तो ये मेरे पास VS हो गया और ये मेरे पास क्या हो जाएगा RS और ये मेरे पास क्या हो जाएगा RL का होल स्क्वायर इंटू ये आपका हो जाएगा RL। ये सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पावर वेयर पावर इज इक्वल टू VS अंडर रूट RS प्लस RL। मैंने आई के वैल्यू को जस्ट यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, आई की वैल्यू को जस्ट मैंने पुट कर दिया, तो इसको मैं एक अच्छे से लिख लेता हूं, यही को, ये जो पावर है इसका फॉर्मूला जो है ये मेरे पास हो जाएगा VS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये मेरे पास RS प्लस ये RL का होल स्क्वायर इंटू RL। ये मेरे पास पावर मिल गया। अब मैं यदि कंडीशन निकालना चाहता हूं कि मेरे पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगा, वो कंडीशन को मैं निकालना चाहता हूं, है ना, तो जस्ट मैं लिख लेता हूं यहां पे कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, है ना, कंडीशन, कौन से कंडीशन में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, इस कंडीशन को अपन निकालने वाले हैं। तो किसी भी क्वांटिटी का मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो, चाहे कुछ भी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, उस पावर को डिफरेंशिएट करते हो जो वेरिएबल है। तो वेरिएबल मेरे पास क्या है, आरएल है ना, किसको डिफरेंशिएट करोगे आप, उस पावर को, और इक्वेटिंग टू 0 पुट कर दोगे। इतना क्लियर है? अब तुमको पावर का फॉर्मूला क्या पता है, हाँ भाई पावर का फॉर्मूला तुमको पता है, तो D बाई डी RL, ठीक है, और यहां से आप लिख लोगे ये तुम्हारे पास हो जाएगा VS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये RS प्लस ये RL हो गया, और यहां पे लिख लो RL, ठीक है, ये इस तरीके से। ओके, ये आप लोगों ने लिख लिया, इसका स्क्वायर है इज इक्वल टू आप 0 कर दो। इसका मतलब इस इक्वेशन को RL के रेस्पेक्ट में अपने को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब इस इक्वेशन को RL के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट करूंगा, इस इक्वेशन को RL के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, एक बार ध्यान से देखिए। इतना नोट कर लिए क्या? हाँ, सभी लोग फटाफट से इतना नोट कीजिए। अब चलो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, चलो VS तो आपका यहाँ कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो VS का स्क्वायर, ठीक है, निकल गया। यहाँ पे एक ब्रैकेट मैंने यूज कर लिया, तो जस्ट आई एम टेकिंग अ ब्रैकेट यहाँ पे ये। अब VS को मैंने बाहर निकाल दिया, इसको बाहर निकाल दिया, तो ये जस्ट मेरा हो गया VS का स्क्वायर। इसका मैंने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, है ना, इसका मैंने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन। ओके, तो इसमें से 2 आपका सामने आया, और एज इट इज मैं इसको लिख दिया RS प्लस RL, और 2 में से 1 गया तो एक मतलब वही आ गया RS प्लस RL, और RL का फिर से हुआ तो 1 हो जाएगा, RL का फिर से हुआ तो 1 हो जाएगा, तो ये आया। फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये मैंने बाहर निकाल दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट यूज कर लिया इस तरीके से, और यहाँ पे फिर माइनस साइन होता है तो माइनस। अब इसको मैंने क्या लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया RS प्लस RL का होल स्क्वायर को बाहर मैंने निकाल दिया, और RL का डिफरेंशिएशन करूंगा विद रेस्पेक्ट टू RL तो 1 आएगा, ठीक है, तो ये आ गया। और नीचे में सब जानते हो आप, नीचे में क्या होने वाला है, नीचे में UV वाला केस है ना। इसको मैंने सबसे पहले क्या किया, बाहर निकाला, इसका मैंने, या फिर RL को मैंने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले मैंने क्या किया यार, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये VS स्क्वायर का तो मैंने बाहर ले ही लिया है, ठीक है, यहाँ पे कैसे आ गया, कोई बात नहीं। फिर RL को मैंने यहाँ पे लिखा, चलो RL को बाहर निकाल दिया, ये RL को मैंने यहाँ पे बाहर निकाल दिया, इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया, फिर माइनस, इसका मैंने बाहर निकाला, RL का डिफरेंशिएशन किया तो 1 आ गया। अब ठीक है, और नीचे में हो जाएगा RS प्लस RL का स्क्वायर है, तो ये आपका 4 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0 हो गया, इक्वेटिंग टू 0। तो VS 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, ठीक है। तो मेरे पास बचा इस इक्वेशन में, मेरे पास बचा ये जो है RL
तो यहां पे जस्ट मैंने लिख लिया, ये मेरे पास हो गया RL, ठीक, और ये हो जाएगा, ये 2 हो गया मल्टीप्लाई, और ये मेरे पास क्या है RS प्लस का, ये मेरे पास क्या है RL हो गया ये वाला, और इज इक्वल टू, इक्वल हो जाएगा उस साइड जाके, तो ये मेरे पास हो जाएगा RS प्लस RL का होल स्क्वायर हो गया। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2RL RS हो गया, और यहाँ पे 2RL का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा RS का स्क्वायर प्लस 2RS RL प्लस RL का स्क्वायर, ये हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कि यहाँ पे 2RS RL ये और ये आपका कट गया, 2RL के स्क्वायर में से RL घटा, तो ये आपके पास बच गया RL का स्क्वायर, और ये तुम्हारे पास है RS का स्क्वायर। इसका मतलब दोनों तरफ का स्क्वायर कटेगा, तो ये हो जाएगा RL इज इक्वल टू RS, ऐसा लिख सकते हो आप। इसका मतलब ये हुआ कि लोड रेजिस्टेंस जो है वो RS के बराबर हो जाएगा। तो दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, दिस इज द कंडीशन, RL जो है RS के बराबर होना चाहिए। तो यही आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए कंडीशन है, यही आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए कंडीशन है। तो ये तुम्हारा पावर है, और तुम्हारे पास कंडीशन क्या आ गया है बच्चा, तुम्हारे पास कंडीशन ये आ गया है मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करने के लिए कि आपका लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू यदि RS के बराबर हो जाता है तो जो पावर है वो मैक्सिमम ट्रांसफर होगा। तो इस कंडीशन को यदि हम लोग यहाँ पे रख देंगे, तो इस कंडीशन को यदि हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा पावर का ये मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू VS का स्क्वायर, तो जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया VS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये RS RL के बराबर होगा। तो जस्ट मैं क्या लिख देता हूँ 2, यहाँ पे लिख देता हूँ 2, और ये हो जाएगा मेरे पास RL का होल स्क्वायर इंटू ये आपका हो जाएगा RL, ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे आपका हो जाएगा VS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 दूने 4, 2 दूने 4, और ये RL का स्क्वायर इंटू RL। सो RL RL कट गया, RL RL कट गया, यू विल गेट VS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4RL, 4RL या RS भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो दिस इज योर P मैक्सिमम, दिस इज योर P मैक्सिमम। तो 2-3 चीजें आप लोगों को समझ में आया मेरे भाई, 2-3 चीजें आप लोगों को समझ में आया कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए, मैक्सिमम ट्रांसफर पावर को ट्रांसफर करने के लिए आपके पास जो वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस है उसको वेरी करके RS के बराबर कर देना है, या उसको वेरी करके RTH के बराबर कर देना है। पहला कंडीशन तो ये हो गया। सेकेंड कंडीशन ये है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने का एक कंडीशन आपको ये मिल गया। दूसरा आपको कंक्लूजन ये मिला कि P मैक्सिमम, यहां पे P मैक्सिमम जो आपको मिला, P मैक्सिमम जो आपको मिला उसको आपने क्या लिख दिया, इसको आप VS लिखे हो ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आपने क्या लिखा हुआ है VS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये आपके पास लोड रेजिस्टेंस या RS लिखे हो, ठीक है, या फिर लोड रेजिस्टेंस पता नहीं है तो आप इसको क्या लिखे हो RS लिखे हो, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, जो कि VSC आपके पास क्या है VTH का स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 4RTH, RSC आपका RTH है। तो ये थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस के टर्म में भी हम लोग उसको लिख सकते हैं, ठीक है, उसके टर्म्स में भी हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये 2 चीजें मुझे मिला, 2 चीजें मुझे मिला, 2 चीजें मुझे मिला, 2 चीजें मुझे मिला, ठीक है। अब इसी में एक चीज और देखो, इसी में एक चीज और देखो कि आपके पास ये कोई सर्किट है, मतलब ये कोई कैरेक्टरिस्टिक है, ये अब मैं बोल देता हूं कि लेट अस से कि ये आपके पास क्या है पावर है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास क्या का वैल्यू है रेजिस्टेंस है, ये लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू है, ठीक। यहां से जो ग्राफ बनेगा, यहां से वो इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ये जिसमें एक रेजिस्टेंस के पर्टिकुलर वैल्यू पे, एक रेजिस्टेंस के पर्टिकुलर वैल्यू पे, इस वैल्यू पे, रेजिस्टेंस के कौन से वैल्यू पे, रेजिस्टेंस के इस वैल्यू पे यदि RL का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाए, RS के बराबर हो जाए, तभी आपका पावर जो है वो मैक्सिमम होगा, तभी आपका पावर जो है मैक्सिमम होगा। यदि रेजिस्टेंस इससे कम है या रेजिस्टेंस इससे ज्यादा है, रेजिस्टेंस उससे कम है या रेजिस्टेंस उससे ज्यादा है, तो भी पावर कम या ज्यादा होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमेशा पावर मैक्सिमम होगा। रेजिस्टेंस इस पॉइंट से ज्यादा है या रेजिस्टेंस इस पॉइंट से कम है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं होगा।
ओके, तो ये वैल्यू है, ये कंडीशन है कि RL का जो वैल्यू है वो RS के बराबर हो जाएगा, तभी इसी कंडीशन पे पावर जो है मैक्सिमम ट्रांसफर होगा। पावर की दो वैल्यू किसी एक पॉइंट पे पॉसिबल है, मान लो ये पावर है, ये पावर है लेट से, तो किसी वैल्यू पे है ना सेम पावर आपको मिल सकता है। मान लो यहां पे पावर आपका कुछ आया, लेट से यहां का पावर P1 आया, तो P1 पावर आपको इस रेजिस्टेंस पे भी मिल सकता है और आपको इस रेजिस्टेंस पे भी मिल सकता है। तो रेजिस्टेंस की किसी दो वैल्यू पे सेम पावर पॉसिबल, लेकिन एक पॉइंट ओनली आपके पास ऐसा है ये, जहां पे यदि RL का वैल्यू RS के बराबर हो जाता है तब आपका पावर मैक्सिमम ट्रांसफर होगा, वहां पे केवल एक ही पावर होगा। तो ये ग्राफ को भी आप लोग समझिए, यही कंडीशन को समझाने के लिए मैंने यहां पे ग्राफ बनाया। अब इसी में यह पूछा जाता है कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, ऐसे सर्किट की एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना हो सकता है, वो भी क्वेश्चंस आप लोग को एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाता है। ठीक है, वो भी आप लोगों को एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाता है ना। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए किसी भी सर्किट का मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना हो सकता है। ठीक है, तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, या फिर कंडीशन ना लिख के उसको लिख लो मैक्सिमम एफिशिएंसी लिख लो, या चलो लिख दो कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। कंडीशन को हटा दो, हम लोग अभी लिख ही रहे हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो कंडीशन तो मिलेगा नहीं, हम लोग डायरेक्ट मैक्सिमम एफिशिएंसी को लिख रहे हैं। तो किसी भी सर्किट का मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना हो सकता है फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर को कितना परसेंट हम मैक्सिमम कर सकते हैं, कितना एफिशिएंसी हो सकता है सर्किट का। तो हम लोगों ने जो सर्किट कंसीडर किया है वो इस तरीके का सर्किट है, जिसमें आपका यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, एक सोर्स कनेक्टेड है, और आपका यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे आपका एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ये, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। दिस रेजिस्टेंस इज नथिंग बट वेरिएबल रेजिस्टेंस, और ये तुम्हारे पास सोर्स रेजिस्टेंस, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके, और ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा प्लस माइनस, और मैं बोल देता हूं कि ये क्या है, ये आपके पास लेट्स कंसीडर, इसको मैंने VS बोला है, ये आपका VTH भी हो सकता है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कंसीडर करोगे तो, ये आपके पास RTH भी हो सकता है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कंसीडर करोगे तो दिस इज नथिंग बट थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। अब इस सोर्स से इस लोड की ओर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कितना होगा, तो वो आपने निकाल लिया कि वो होगा VTH के स्क्वायर डिवाइड बाय 4 RTH व्हेन RL का वैल्यू RTH के बराबर होगा तब। लेकिन अब आपको इफिशिएंसी निकालना है, तो इफिशिएंसी आपका होता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनटू 100। यदि आप परसेंटेज इफिशिएंसी की बात करोगे तो आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनटू 100, ये आपका होगा। अब आउटपुट पावर की आप बात करोगे, यहाँ पे P आउटपुट पावर की आप बात करोगे, तो आउटपुट पावर क्या हो जाएगा, इसमें फ्लो होने वाला करंट आपका I है, तो I का स्क्वायर इंटू आपका RL हो जाएगा। ठीक है, अब P इनपुट पावर की आप बात करोगे तो इनपुट पावर कितना हो जाएगा, इनपुट पावर मतलब दिस प्लस दिस है ना, टोटल पावर, इनपुट पावर को ही हम लोग बोलते हैं टोटल पावर, टोटल पावर। तो टोटल पावर मेरे पास कितना है, या तो मैं आई का इस V के साथ मल्टीप्लाई करूं, या तो फिर यहाँ का ड्रॉप और यहाँ का ड्रॉप का जो यहाँ का पावर कंजप्शन, यहाँ का पावर कंजप्शन ही टोटल पावर होगा। तो टोटल पावर मेरे पास कितना हो जाएगा, टोटल पावर मेरे पास हो जाएगा I स्क्वायर यहाँ का पावर, दैट मीन RS का पावर, प्लस I का स्क्वायर यहाँ का पावर, दैट मीन्स आपका RL का पावर, ये आपको मिल गया। कंडीशन क्या पता है मेरे भाई, कंडीशन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए जब इफिशिएंसी आप निकाल रहे हो तो कंडीशन तो लगाना पड़ेगा कि लोड रेजिस्टेंस जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, RS का। तो यहां पे आप लगा दोगे तो P इनपुट आपको कितना मिलेगा, बोलो P इनपुट कितना मिलेगा, I स्क्वायर कॉमन आ गया, और RS जो है RL के बराबर है, RS RL के बराबर है, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, तो आप लिख सकते हो 2RL, ये 2RL, तो इसको रख दो वहां पे अब इफिशिएंसी के फॉर्मूला में, है ना। इसको अपन क्या कर देते हैं, यहां पे रख देते हैं, तो यहां पे रखेंगे तो परसेंटेज इफिशिएंसी मेरे पास क्या हो जाएगा, P आउटपुट मेरे पास है I का स्क्वायर इंटू RL डिवाइडेड बाय P इनपुट मेरे पास कितना है 2, और ये हो जाएगा मेरे पास I का स्क्वायर इंटू RL, और यहाँ पे 100 का मल्टीप्लीकेशन परसेंटेज के लिए। तो मैंने देखा कि जब इसको रखा यहाँ पे तो ये मेरे पास I स्क्वायर RL मेरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, I स्क्वायर RL एंड I स्क्वायर RL मेरा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, परसेंटेज इफिशिएंसी जो मुझे मिला
वो क्या मिल गया 100/2, 100/2, इसका मतलब 50%। इसका मतलब किसी भी डीसी सर्किट के लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कितना परसेंट हो सकता है 50%। किसी भी डीसी सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर 50% से ज्यादा नहीं मिलता। मतलब आपके पास मान लिया जाओ यहां पे 100 वाट है, तो मैक्सिमम पावर आप कितना ट्रांसफर कर सकते हो इस 100 वाट में का 50 वाट। यहां पे कितना पावर आपका मिलेगा 50 वाट। 50 वाट कहां पे जाएगा, यहां पे ड्रॉप होगा। क्यों? क्योंकि यहां भी तो आई करंट है, यहां भी आई करंट है, और यहां का रेजिस्टेंस और यहां का रेजिस्टेंस दोनों सेम है ना, तो यहां भी उतना ही ड्रॉप हो रहा है, यहां भी उतना ही ड्रॉप हो रहा है। तो 50 वाट दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो 100 वाट दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो 50 वाट यहां डिवाइड हुआ, 50 वाट यहां डिवाइड हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया कोई भी सर्किट जो है वो अपने टोटल पावर का 50% पावर को ही ट्रांसफर कर सकता है, मैक्सिमम ट्रांसफर कर सकता है, और बाकी का पावर क्या होता है, बाकी का पावर यहां पे ड्रॉप हो जाता है, कंज्यूम्ड कर लेता है वो। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जो है वो। ओके, तो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो डीसी सर्किट के लिए आपको क्या क्या याद करना है ऐसे क्वेश्चंस में, यदि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करना है तो कंक्लूजन यहां पे लिख लो, है ना, जैसे हर बार मैं कंक्लूजन देता हूं वैसे आप यहां पे भी कंक्लूजन लिख लो। तो डीसी सर्किट की आप बात करो तो 2-3 चीजें आपको याद रखना है कि पहला, आपको यदि मैक्सिमम पावर निकालना है तो सबसे पहले आपको कंडीशन पता होना चाहिए कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए किसी भी डीसी सर्किट का लोड रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास सोर्स रेजिस्टेंस या तो फिर आरटीएच के बराबर होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन आपको यह पता होना चाहिए कि पी मैक्सिमम क्या होना चाहिए। मैक्सिमम पावर का जो फॉर्मूला है, मैक्सिमम पावर का जो फॉर्मूला है वो आपका होना चाहिए VTH के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 RTH होना चाहिए। थर्ड बात मैं बात करूं तो किसी भी सर्किट के लिए इफिशिएंसी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए कितना होना चाहिए, तो ये आपका 50% होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को एकदम पता होना चाहिए, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है किसी भी डीसी सर्किट के लिए, डायरेक्टली पूछा जाता है आपको किसी भी डीसी सर्किट के लिए। ओके, तो चलो अभी मैंने डीसी को उठाया हुआ है तो डीसी को लगे हाथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं इससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को अपन सॉल्व भी कर लेते हैं। तो चलो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूं। चलिए आप अपने कॉपी में लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। अब यहां पे मैं ले लेता हूं फर्स्ट क्वेश्चन। लेट अस कि ये आपके पास एक सर्किट है, इस तरीके का एक सर्किट है आपके पास, ये इस तरीके का एक सर्किट है, देखते रहिए सभी लोग ध्यान से, ठीक है, इस तरीके का एक सर्किट है, ठीक। चलो ये क्वेश्चन को आप सभी लोग काइंडली नोट कीजिए फटाफट, है ना। यहां पे एक सर्किट है, यहां पे एक रेजिस्टेंस, यहां पे एक रेजिस्टेंस, यहां पे एक रेजिस्टेंस, यहां पे एक रेजिस्टेंस और यहां पे एक रेजिस्टेंस। ओके, सो दिस इज द सर्किट। ये यहां पे आपको निकालना है दिस इज योर आरएल का वैल्यू नहीं पता अभी। ओके, अब मैंने क्या बोला कि ये मेरे पास सर्किट है तो दिस इज योर प्लस माइनस एंड दिस इज योर प्लस माइनस। ये लेट से करंट सोर्स है आपका, ओके, करंट सोर्स है। तो यहां पे ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी आपके पास 4 ओम का रेजिस्टेंस है, राइट, ये भी 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये अभी आपके पास कितना है 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये आपके पास कितना है, हाँ ये आपके पास कितना हो जाएगा 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आरएल है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आपका 16 वोल्ट का बैटरी है, और ये आपके पास 4 वोल्ट का बैटरी है, और यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट सोर्स है। ये इस तरीके का सर्किट है। अब इस सर्किट में आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कितना करेगा ये सर्किट, वो आपको निकालना है उस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस। आरएल का वैल्यू क्या होगा और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कितना होगा ये आपको निकालना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। मैक्सिमम पावर्स ये ट्रांसफर कितना करेगा ये सर्किट आपको निकालना है ये। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो पी मैक्सिमम आपको निकालना है यहाँ पे, पी मैक्सिमम। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा VTH का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 RTH। यही तो मेरा होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का फॉर्मूला, यही तो मेरा होता है। अब VTH क्या है, तो VTH इज द ओपन सर्किट वोल्टेज, है ना, और RTH क्या है, तो RTH इज द
इस यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस RL के क्रॉस, तो हमको VTH और RTH निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स हमको थेवेनिन थ्योरम आना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए, हमको थेवेनिन थ्योरम आना चाहिए, क्योंकि इस सर्किट को हम लोग कौन से सर्किट में चेंज करने वाले हैं, इस सर्किट को इस सर्किट में हम लोग चेंज करने वाले हैं, जिसमें ये आपका क्या है बच्चा, जिसमें ये जो आपके पास है ये आपका VTH है, और यहाँ पे आपके पास जो है यहाँ पे और यहाँ पे जो कनेक्टेड है वो आपका RTH है। तो दिस इज नथिंग बट आपका RTH, और ये आपके पास क्या है RL, तो ये आपके पास RL है, और ये आपके पास RTH है, और ये आपके पास क्या है VTH है, ठीक है। और यहां से मैं बोल दूं तो ये प्लस माइनस, इसका मतलब ये हुआ कि इस सर्किट को इस सर्किट में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब मुझे ये हुआ कि VTH निकालना है, RTH निकालना है, क्योंकि इसी सर्किट से ये फॉर्मूला को हम लोगों ने डिराइव किया है, और वही मैक्सिमम पावर का थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का यही फॉर्मूला है हमारा वो DC सर्किट। ठीक, तो सबसे पहले मैं इसका क्या निकाल लेता हूं, सबसे पहले लोड को रिमूव कर लेता हूं। तो ये मैंने लोड को यहां से हटा दिया, लोड को रिमूव कर दिया, मैं ये लोड को मैंने ना रिमूव कर दिया, ठीक, ये इस तरीके से। अब लोड को चूंकि यहां से मैंने रिमूव कर दिया, तो यहीं पे मुझे क्या निकालना है, VTH का वैल्यू निकालना है सॉरी, ठीक। तो यहां पे आपका करंट आपका क्या है 0 एम्पियर, तो ये आपका 0 एम्पियर हो गया, ठीक है, ये 0 एम्पियर हो गया। अब यहीं का VTH निकालना है, तो सबसे आसान तरीका क्या होने वाला है, हम लोग या तो सोर्स कन्वर्जन करके थोड़ा जल्दी निकाल ले, या तो फिर हम लोग देखो यहाँ का VTH है तो ये करंट 0, ड्रॉप 0, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा VTH हो जाएगा, ये भी तुम्हारा क्या हो गया VTH हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे एक नोड लगा दिए, एक नोड लगा दिए, नोड लगाएंगे तो कितना आएगा, चलिए जल्दी से फाइंड आउट कर लो। यहाँ पे मैंने नोड लगाया तो ये मेरा हो गया VTH माइनस का 16 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 4, ये VTH माइनस का 4 डिवाइडेड बाई ये भी 4 हो गया, और ये मेरा हो जाएगा 2 एम्पियर का करंट उसमें इनकमिंग है, 2 एम्पियर का करंट मेरा इनकमिंग है, तो इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 2, और बाकी ये तो करंट 0 है तो उसको लेने की नीड ही नहीं है। तो कितना हो गया VTH ऐसे लिख लो, ये VTH माइनस का 16 प्लस का मेरा VTH हो जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 4 दूनी 8, 4 कॉमन आया, वहां से मल्टीप्लाई 8 हो गया, 16 4 20, उधर जाके 28 हो गया, तो VTH आपके पास 2 VTH हो गया, ठीक है, 16 4 20, उधर जाके 28, 8 के साथ ऐड हो गया तो 28, तो VTH का जो वैल्यू मुझे मिल गया 28 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 14 वोल्ट, ये मुझे VTH मिल गया। तो VTH तो मुझे मिल गया, अब मुझे क्या करना है, इसी सर्किट का RTH फाइंड आउट करना है, इसी सर्किट में। तो RTH फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जानते हैं कि जितने भी हमारे पास सोर्सेस होता है उसको डीएक्टिवेट करते हैं, तो ये सोर्स को मैं डीएक्टिवेट करूंगा, इफ इट इज अ वोल्टेज सोर्स तो शॉर्ट सर्किट करूंगा, इफ इट इज आल्सो वोल्टेज सोर्स तो शॉर्ट सर्किट करूंगा, तो ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया, वो भी शॉर्ट सर्किट हो गया, एंड दिस इज द करंट सोर्स, तो इसको ओपन करूंगा, इसको ओपन करूंगा, और इसको ओपन किया तो ये रेजिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, कोई मीनिंग नहीं बनता, तो ये शॉर्ट हो गया, यहां से ये भी शॉर्ट हो गया, और ये आपका ओपन हो गया। तो अब हम लोग यहां से देखेंगे, यहां से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, RTH की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे यहां से। तो RTH की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो देखो 4 और 4 किस में है बेटा, पैरेलल में है, तो 4 और 4 का पैरेलल कितना हो गया 2, तो इतना 2 आ गया, इसका कोई काम नहीं है, ओपन है तो, है ना, 2 और 2 4, तो RTH की वैल्यू कितना आ गया, तो RTH का जो वैल्यू हो गया 4 ओम, RTH का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, तो RTH का वैल्यू 4 ओम आ गया। अब मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसफर हो रहा है मुझे निकालना है, लेट्स से मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसफर हो रहा है मुझे निकालना है यहाँ पे, ठीक है, इस सर्किट में यहाँ पे मुझे निकालना है मैक्सिमम पावर, तो P मैक्सिमम मुझे निकालना है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, VTH का वैल्यू मेरे पास 14 है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 14 इंटू 14 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 4, और RTH का हो जाएगा 4, ओके, तो ये 2 से कट गया, ये भी 7 से कट गया, ये 2 से कट गया, ये भी आपका 7 से कट गया, 7 से 49/4, 49/4 वाट का पावर ट्रांसफर हो रहा होगा, 49/4 वाट का पावर का ट्रांसफर हो रहा है इस सर्किट से, 49/4 वाट का पावर ट्रांसफर हो रहा है, मतलब इस सर्किट कितना पावर का ट्रांसफर कर रहा है 49/4, क्लियर हो गया, 49/4 वाट का पावर ट्रांसफर हो रहा है। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, यही आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का कॉन्सेप्ट है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस में आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, सारे क्वेश्चंस में आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आपके पास इस तरीके का कोई सर्किट है, इस तरीके का कोई सर्किट है, यहां पे आपका दे दिया ये, ठीक,
इस तरीके का, और यहां पे आपको दे दिया एक सोर्स, यहां पे आपको दे दिया एक सोर्स, यहां पे आपको एक सोर्स दे दिया, यहां पे आपको एक सोर्स दे दिया, ठीक है, और यहां पे आपको एक रेजिस्टेंस दे दिया, यहां पे और यहां पे। आपको बोला जा रहा है कि इस रेजिस्टेंस पे मान लो ये आपका रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक, ये वेरिएबल है, ये आरएल का वैल्यू आपको निकालना है, लोड रेजिस्टेंस। मैक्सिमम ट्रांसफर कितना होगा, पावर का ट्रांसफर कितना होगा इस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस, वो निकालना है। एंड दिस इज योर प्लस माइनस, दिस इज प्लस माइनस एंड दिस इज आल्सो प्लस माइनस। ओके, सो हियर आई एम टेकिंग 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट हो गया, और ये आपका 6 वोल्ट हो गया, ठीक, ये, और ये आपके पास 2 ओम का है, ये आपके पास 4 ओम का है, ठीक, ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि आपको ये रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस या लोड में कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा वो कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट पी मैक्सिमम अक्रॉस लोड, कैलकुलेट पी मैक्सिमम, है ना, अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। अब आपको क्या करना है कि मैक्सिमम पावर यहां पे ट्रांसफर हो, मैक्सिमम पावर का कंजप्शन हो, उसके लिए आरएल की वैल्यू क्या होना चाहिए, उसी को आपको सेट करना है। तो भैया आरएल की जो वैल्यू है जब आरटीएच के बराबर हो जाएगा, आरएल का वैल्यू है जब आरटीएच के बराबर हो जाएगा तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, ठीक। और सिंपल सी बात है, तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। तो कितना होगा, वो मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर कितना होने वाला है, वो मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर होने वाला है VTH का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 RTH। ओके, ये होने वाला है। तो फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट VTH। अब VTH आप कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले लोड रेजिस्टेंस को आपको रिमूव करना पड़ेगा, तो ये लोड रेजिस्टेंस को आप रिमूव कर दीजिए। तो देखो इसको हमने क्या कर दिया, यहां से रिमूव कर दिया, लोड रेजिस्टेंस को हमने रिमूव कर दिया, और यहीं पे अपने को VTH निकालना है, ठीक है, दिस इज प्लस माइनस, ऐसे ले लो, इसको आप VTH मान लो, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज VTH है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ का वोल्टेज VTH और ये आपका ग्राउंड है, 0 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, नोड लगा दो आप, VTH कैलकुलेट करें तो VTH माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा VTH माइनस का 12 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, VTH माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2, और ये तो 0 क्योंकि इसमें 0 करंट है, यहाँ से करंट आपका 0 है, यहाँ से करंट आपका 0 है, ओपन है ना, और ये आपका हो जाएगा VTH माइनस 6/4 प्लस का VTH माइनस का 6/4 इज इक्वल टू 0। ओके, सो हियर आई एम टेकिंग दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 2, और यहाँ पे भी 2 का मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, तो 4 and 4 0 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 2 VTH माइनस 12 दूनी 24, तो ये आपका 24 हो गया, प्लस ये हो जाएगा VTH माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। सो 2 VTH प्लस VTH 3 VTH, तो दिस इज योर 3 VTH। ओके, एंड 24 6 30 हो जाएगा, तो दिस इज योर 30, I will get VTH equals to 30/3, दैट मीन्स 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट मेरा तो यहाँ पे VTH का वैल्यू आ गया। VTH इज नथिंग बट द ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस दिस 2 टर्मिनल, इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस का वोल्टेज है VTH, ओपन सर्किट वोल्टेज निकल गया। अब मुझे क्या के नीड होगा, इस P मैक्सिमम की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो मैंने तो VTH की वैल्यू को निकाल लिया। अब RTH की वैल्यू निकालूंगा, तो RTH क्या है, उसी लोड टर्मिनल के अक्रॉस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इस पूरे सर्किट का यहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, उसके लिए जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस है उसको मैं क्या करूंगा, डीएक्टिवेट करूंगा। तो ये मैंने डीएक्टिवेट कर दिया, ये भी वोल्टेज सोर्स है, वो भी वोल्टेज सोर्स है, तो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया और इसको मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, और इसी पॉइंट से RTH की वैल्यू निकालूंगा। तो मैंने पाया कि ये दोनों में डिवाइड हुआ और यहां से वापस आया, दिस एंड दिस, फिर से इसका मतलब बोथ आर कनेक्टेड इन द पैरेलल। तो 4 और 2 का पैरेलल कितना हो गया, RTH मैं निकालना चाहूंगा, तो 2 पैरेलल 4, दैट मीन्स 2 into 4 डिवाइडेड बाई 2 + 4, दैट मीन्स 4 दूनी 8, या 2 into 4 ही रहने दो, और इसको 6, 2 से कटा दो, 6 को 3 टाइम्स, 4/3 आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे 4/3 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गया। तो दिस इज योर VTH एंड दैट इज योर RTH। RTH 4/3 ओम आ गया और VTH का वैल्यू 10 आ गया। अब आपको P मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, P मैक्सिमम। तो P मैक्सिमम जो होगा वो कितना हो जाएगा, VTH कितना है आपके पास 10, तो 10 का स्क्वायर, तो 10 into 10 हो गया ये,
और 4 RTH, तो ये तुम्हारे पास 4 हो गया। RTH का वैल्यू कितना है, तो 4/3, तो दिस इज योर 4/3। ओके, तो ये हो जाएगा 100/4 मतलब 25, और 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3, 75 वाट, 25 या 75 वाट। तो 75 वाट इज द राइट आंसर, है ना। देखो 10 धम 100, 4 से कटा 25, 3 ऊपर गया, 25 या 75 वाट, करेक्ट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ऐसे ही मैं बहुत सारे अभी क्वेश्चंस लूंगा, आप लोग को वरी करने की नीड नहीं है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया कि कैसे निकाला जाता है। तो भाई फर्क क्या है, कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। हम लोग थ्योनिन थ्योरम यदि जानते हैं, वीटेज निकालने जानते हैं, आरटीएच निकालने जानते हैं, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इज अ वेरी इजी मेथड, ठीक है। डीसी के लिए, एसी वाला हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे समझेंगे कि वहां पे क्या क्या कंडीशंस होते हैं, फिर सारे कंडीशन का टेबल वगैरह सब बनेगा, सब चीज मैं बातें करूंगा, ठीक है। तो ये डीसी के लिए आप लोग को इतना पता होना चाहिए कि दो तीन बातें जो मैंने बताया है वो सारे आपके कॉपी में लिखी होनी चाहिए, बस उतना आपको पता है तो आप लोग बहुत अच्छा इसमें परफॉर्म करने वाले हो, है ना। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।